हाँ, सो हाय एवरीवन। आपको एक बात बोलूँगा मैं सबसे पहले, ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना इज़ क्वाइट बोरिंग। आई एम मिसिंग कि हम लोग क्लास के अंदर बैठे, मैं आपके कान पकड़ के कान मोड़ के आपसे काम करवाऊँ। बाद में अगर आपको टॉपिक लर्न नहीं हो रहा हो तो दिशा मैडम को बोल दूँ कि मैडम क्लास में जाओ, जो से बुलवा के लर्न करवाओ उनसे, ठीक है। मुझे कुछ बच्चों ने भी कल ऐसा बोला। सो कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिस आउट हो रही है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मिस कर रहे हैं हम लोग, ओके। सो और ऐसी गलतियाँ भी हो रही है हमारे साथ में, बट जब क्लासरूम के अंदर होते तो जो मज़ा था वो कहीं और आ ही नहीं सकता। पर नो वरीज, हम लोग जब भी हम लोग क्लासरूम वापस रेज्यूम करेंगे, ओके, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सबका रिवीजन ले सकें, बट उसमें टाइम लग जाएगा, ओके। तो जो भी हो, जैसा भी हो, हमें एनी हाउ हमारी स्पिरिट ऑन रखनी है और अपना काम सही से करना है पूरा का पूरा। कल हम लोगों ने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया था, जो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों ने उसके अंदर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ थियरी हमने कवर की थी एंड सो ऑन। दैट इज़, कल हम लोगों ने नोट्स का पेज नंबर 1 देखा था, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस। फिर हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इश्यूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप, पेड अप एंड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था काइंड ऑफ शेयर्स, कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और इक्विटी शेयर्स के अंदर भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज होती है, और जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसके शेयर्स हम लोग मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर NSE और BSE के अंदर लिस्ट करवा के उसे सेल आउट करवाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। उसके बाद में हम लोगों ने कवर अप किया था कि इस शेयर्स इशू करने के तरीके कितने होते हैं, पार और प्रीमियम, और उसके हम लोगों ने जर्नल्स भी देखी थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से कुछ एंट्रीज थी उसकी। वो वीडियो थोड़ा सा वॉइस में लैग कर रहा था, तो मैंने उसको वापस अपलोड किया है। जब तक ये वीडियो ऑन है तब तक वो वीडियो भी ऑन रहेगा, तो आराम से जाके आप लोग देख सकते हो और फिर से समझ सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये टॉपिक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आज जाने वाले हैं शेयर कैपिटल के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ फोरफीचर। आप लोगों ने पहले किया है, वेल एंड गुड, बट भले मैंने ये सब कुछ पहले पढ़ाया है, बहुत मेहनत लगी थी वो पढ़ाने में भी, बट देन ऑल्सो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा अभी तक। तो एक बार फिर से करवा लो, फिर से कर लो एक बार अच्छे से, सारे रूल्स रेगुलेशंस ठीक है। मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, तो सब कुछ कवर अप हो जाएगा अच्छे से। फोकस करना, जो भी क्वेरीज हो वो हम लोग लाइव सेशन में फिर से सॉल्व आउट करेंगे, और इस बार लाइव सेशन में आई होप पावर रहेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एज इन शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा लाइक कुछ टर्म्स दिए गए हैं, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स आपको दिए गए हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक नए वर्ड के थ्रू। वर्ड का नाम है फोरफिट, ओके। वर्ड का नाम आप देख रहे होंगे फोरफिट। फोरफिट मतलब समथिंग सरेंडर्ड एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोगे। ये कहीं ना कहीं लीगल लैंग्वेज है, लोगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज थोड़ी सी अलग रहती है, समझते हो उस चीज़ को। सपोज कि हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दें तो हम लोग उस पैसों को फोरफिट कर देते हैं। एज इन हम लोगों ने कल कार का एग्जाम्पल लिया था, किसका, कार का। मैंने आपको कार सेल आउट की, मैं कार का डीलर हूँ, मैंने आपको कार सेल आउट की। अब हुआ ऐसा कि अगर कार 10 लाख रुपीज़ की है, ओके, तो वो तो हो गई कार की फेस वैल्यू। मैंने अभी तक आपसे इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है 6 लाख रुपीज़, तो 6 लाख हो गया कॉल्ड अप। जो मंगवाना बाकी है वो होता है अनकॉल्ड। वो क्या होता है, अनकॉल्ड। अब मैंने आपसे 6 लाख मंगवाया है, पर आपने सपोज लास्ट 1 लाख देना रह गया है, तो 5 लाख क्या हो गया आपका कॉल्ड अप में से। कॉल्ड अप है आपका 6 लाख, लेकिन पेड है आपका 5 लाख। कितना है आपका पेड अप, 5 लाख। तो जो कॉल्ड अप और पेड अप के बीच में डिफरेंस होता है, उसको मैंने कोई टर्म बताया था, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कॉल्स इन एरियर्स। समझाऊंगा मैं वो सारे वर्ड को। अब वो वर्ड समझाने से पहले एक बात बोल रहा हूँ कि सपोज कि आप लोगों ने मुझे 5 लाख रुपीज़ दिए हैं, अब बाद में आप आगे मुझे पैसे नहीं भर पा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, आपके 5 लाख रुपीज़ तो रख लूँगा, बाद में गाड़ी भी लेके चला जाऊँगा, तो गाड़ी में अपनी जमा कर लूँगा, ठीक है। पैसे भी मेरे, गाड़ी भी मैंने। गाड़ी जो मैंने अपनी जमा कर ली उसको हम लोग बोलते हैं फोरफिट करना। क्या कहते हैं उसको, फोरफिट करना। जैसे आपने अगर लोन के पैसे नहीं भरे, मैं भी गाड़ी जमा कर दूंगा। आपने अगर क्लासरूम में मोबाइल यूज़ किया तो मैं मोबाइल में फोरफिट कर दूंगा, एंड सो ऑन।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोरफिट का मतलब क्या होता है, खा जाना। क्लियर हो? अगर मैं अपनी गाड़ी खा जाऊँ, अपना मोबाइल खा जाऊँ, तो उसका मतलब होता है फोरफिट करना। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, जो हमने अभी वर्ड सुना, कॉल्स इन एरियर्स, तो ये वर्ड पे फोकस करना अच्छे से। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब ये होता है कि पैसे ना देना, पैसे ना देना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ जर्नल से देखेंगे तो हमें तो कुछ प्रैक्टिस होगा। सपोज हमारा सम है और वो सम के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि भाई एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ का, अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ का और कॉल्स है 5 रुपीज़ का। कितने का? 5 रुपीज़ का, और सिंगल कॉल ही दिया हुआ है। अब हुआ ऐसा कि 1 लाख शेयर होल्डर्स थे। कितने थे? 1 लाख शेयर होल्डर्स थे। उनमें से एक था पप्पू, जिसने एप्लीकेशन के बाद में कुछ नहीं दिया। एक था पप्पू जिसने एप्लीकेशन के बाद में कुछ नहीं दिया, और दूसरा था गप्पू जिसने अलॉटमेंट के बाद में एप्लीकेशन के बाद में कुछ पे किया नहीं है। तो आई होप ये 2 वर्ड पहले आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसा था कि 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से पप्पू था, उसके थे 1000 शेयर्स। कितने थे उसके? 1000 शेयर्स। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, बुकिंग करवाई, आगे 1 रुपया नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा गप्पू के थे समझो 2000 शेयर्स। कितने थे उसके? 2000 शेयर्स। उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, अलॉटमेंट के बाद में कुछ नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद में कुछ नहीं दिया। तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करने वाले हैं? अगर हम लोग देखें यहाँ पे एप्लीकेशन में तो पूरा पैसा मिल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अलॉटमेंट में किसने पैसा नहीं दिया? पप्पू ने एप्लीकेशन का दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। तो ये दोनों का पैसा पप्पू ने उसके 1000 शेयर्स पे नहीं दिया। सिंपल सा फंडा के लिए। ओके, अब मैं बात करूँ गप्पू की, तो गप्पू ने क्या किया? एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, पर अलॉटमेंट के बाद में कुछ नहीं दिया। तो हुआ क्या, जो गप्पू था उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, जो था हमारा जो हमारा था गप्पू, उसने यहाँ पे कॉल्स का अपने 2000 शेयर्स पे 1 भी रुपया नहीं दिया। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एंट्री एप्लीकेशन की, फिर हम लोग करते हैं अलॉटमेंट की, फिर हम लोग करते हैं कॉल्स की। अब कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भैया एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप लोग मेरे पास पहले आते हो, मुझे पैसा देते हो, वो पैसे को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ शेयर में, फिर उसके बाद से क्या होता है, मैं आपको बुलाता हूँ, फिर आप लोग मुझे पैसा देते हो। सिंपल सी बात है कि लोगे। तो उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख शेयर्स का 2 रुपीज़ मिल गया, 1 लाख शेयर्स का 2 रुपीज़ मिल गया। तो एंट्री आएगी उसके अंदर बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1 लाख का 2 रुपीज़, मतलब 2 लाख यहाँ पे और 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे। सिंपल ही लोगे। और वो जो पैसा मुझे आपने आके दे दिया वो तो मैं शेयर अकाउंट में डाल दूंगा, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया वो कैपिटल में चला जाएगा। कितना? 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। सिंपल सा हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन का एंट्री। अब मैं आपसे मंगवाऊंगा अलॉटमेंट का पैसा। क्लियर? अब याद रखना, शेयर्स 2 तरीके से इश्यू होते हैं। एक 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में हो रहा है और एक ऊंची वैल्यू पे हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। बाद में देखेंगे उसको वापस एक बार, और हम लोगों ने कल के वीडियो में तो उससे कवर अप किया था, एक बार फिर से हम लोग उसको बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फोकस करना इसके ऊपर। ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाऊंगा, तो मैं अक्रूवल की एंट्री कर रहा हूँ। किसकी एंट्री कर रहा हूँ? अक्रूवल की, कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है। तो अलॉटमेंट का पैसा मेरे हिसाब से मुझे कितना मिलेगा, 1 लाख शेयर्स का 3 रुपीज़। कितना? 1 लाख शेयर्स का 3 रुपीज़। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, ये वाली एंट्री दोनों को, यही कॉम्बिनेशन को मैं फिर से लूँगा, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन के अंदर मैं पहले एंट्री करूँगा सेकेंड वाली। तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि भैया पहले मैं अक्रूवल की एंट्री करूँगा। किसकी करूँगा मैं? पहले अक्रूवल की एंट्री। तो कितना होगा ये, 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे और 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ अब आगे फोकस करूँ, ये 3 लाख में से हमें कितना पैसा मिल रहा है वो फोकस करो अच्छे से। ठीक है। अब हुआ ऐसा इसके अंदर कि भैया देखो,
अलॉटमेंट के अंदर किसने पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट के अंदर किसने पैसा नहीं दिया? सोचो आराम से। क्या गप्पू ने कोई लफड़ा किया? नहीं, गप्पू ने कोई लफड़ा नहीं किया। क्या पप्पू ने कोई लफड़ा किया? हाँ, पप्पू ने लफड़ा किया। कितना लफड़ा किया? 1000 शेयर्स का 3 रुपीज़ पे नहीं किया। तो 1000 इंटू 3 हो गया 3000, वो उसने हमें पे नहीं किया। हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 3 लाख रुपीज़ की। उसमें से कितना नहीं मिला? 3000 नहीं मिला। तो कितना मिल गया होगा? 2,97,000। सिंपल सा फंडा मिलोगे। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक में हमें मिला है 2,97,000। कितना मिला है? 2,97,000 हमें मिला है बैंक के अंदर। अब जो नुकसान हुआ, याद करो हमारा रूल था डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम। तो ये कॉल्स इन एरियर्स लॉस है गेन है? पैसा नहीं मिला तो लॉस है या गेन है? ये डेफिनेटली लॉस है। क्या? ये डेफिनेटली लॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स कितना? 3,000 रुपीज़ और टू अलॉटमेंट, ये अकाउंट को वापस क्लोज करना है। मतलब आप लोग ये लिखो, क्या लिखोगे आप इसके अंदर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 3 लाख रुपीज़। तो होगा क्या? उससे ये अकाउंट फिर से क्लोज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी एप्लीकेशन क्लोज होता ही है, यहाँ भी एप्लीकेशन क्लोज होता ही है। तो हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। सिंपल सा फंडा है। क्या करना है आप लोगों को? पहले बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल क्लियर, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, सॉरी बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना मंगवाने वाले हो और कितना मिला है? तो जो मिला वो यहाँ पर जाएगा बैंक, कॉल्स इन एरियर्स टू अलॉटमेंट। सिंपल क्लियर हो गया। ये वीडियो एक ही शॉट में लिया जाएगा, कोई एडिटिंग नहीं की जाएगी इसके अंदर, ठीक है? तो फोकस करना अच्छे से। यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे फाइनल कॉल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? फाइनल कॉल की। तो अगर मैं फाइनल कॉल को देखूँ तो फाइनल कॉल में मैं कितना एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि कितना रुपये मिलने वाला है? भाई 1 लाख शेयर्स का मेरे हिसाब से 5 रुपीज़ मिलना चाहिए। तो मैं एंट्री करूँगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 1 लाख इंटू 5 दैट इज 5 लाख और 1 लाख इंटू 5 दैट इज 5 लाख। सिंपल सा हो गया ये क्लियर। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो अगर हम लोग फोकस करें इसके ऊपर तो देखो गप्पू ने अपने 2000 शेयर्स में ये पैसा नहीं दिया। इवन पप्पू ने अपने 1000 शेयर से पैसा नहीं दिया। तो पप्पू ने भी नहीं दिया, गप्पू ने भी नहीं दिया। पप्पू ने 1000 शेयर्स पे, गप्पू ने 2000 शेयर्स पे। मतलब मिला के 3000 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। सिंपल सा फंडा क्लियर हो गया। मतलब 3000 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कितना हुआ? 3000 इंटू 5 रुपीज़। कितना? 5 रुपीज़। मतलब कितना हो गया ये हो गया 15,000 रुपीज़। वो हमें नहीं मिला। हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी थी? 5 लाख की। कितनी थी? 5 लाख की। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमने डेबिट किया पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल 5 लाख रुपीज़। अब इसमें कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ है? भाई 2000 इसका और 1000 इसका, मतलब हो गया मिला के 3000 शेयर्स का कितना रुपए? 5 रुपये। मतलब कितना हो गया ये? 15,000। तो बैंक में कितना आया होगा? बैंक में आया होगा 3,85,000। कितना आया होगा? 3,85,000। तो ये हो गई सारी की सारी एंट्रीज। अब ये सारी एंट्रीज के अंदर हम लोगों ने लिखा था कॉल्स इन एरियर्स। क्या लिखा था हम लोगों ने? कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स कब आएगा? जब बंदा पैसा नहीं देगा तब। क्लियर हुआ है आप लोग को? और अगर वो लोग पैसे नहीं देंगे, क्लियर हो गए, मैंने फाइनल कॉल भी मंगवा दिया फिर भी उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँगा? उन्होंने जितना दिया है वो तो जमा, शेयर भी उनका वापस छीन लूँगा उन लोगों से। मतलब मैं उनका शेयर फॉरफिट करूँगा। क्या करूँगा? उनका शेयर को फॉरफिट करूँगा। तो भैया इसकी फॉरफिचर की भी एंट्री हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ देर बाद, ठीक है? पहले ये समझो अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग वो करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लॉजिक बता रहा हूँ, वो फोकस करना अच्छे से, ठीक है? क्लियर? सुनो ध्यान से। लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला पार्ट लेते हैं हम लोग, मिटा दिया इसको, और ये एंट्री को देखना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंट्री को आप लोग देखना, ठीक है? इसको ओके, कूल।
सो सुनो ध्यान से, ये एंट्री आप लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने क्या किया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब मेरा मुद्दा ये है, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो एंट्री है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बैंक 2,97,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,97,000। मतलब ये कॉल्स इन एरियर्स मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सेट ऑफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं उसको सेट ऑफ कर रहा हूँ। तो आप लोग सेट ऑफ भी कर सकते हो, मतलब या तो ये एंट्री करो या ये एंट्री करो, दोनों सेम ही होती है। सर कौन सी करनी चाहिए, बेटर कौन सी है? बेटर हमेशा ये रहेगी, बिकॉज ये आपको काम करने आने वाली है। लेकिन आपकी टीएस ग्रेवाल के अंदर ये वाला तरीका भी दिया हुआ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर टीएस ग्रेवाल में आपको कॉल्स इन एरियर्स नहीं दिख रहा है तो भैया कॉल्स इन एरियर्स और अलॉटमेंट दोनों को हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया होगा। तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। सर बोर्ड्स में किसमें मार्क्स मिलेंगे? बोर्ड्स में इसमें गारंटी मार्क्स मिलेंगे। इसमें डिपेंड करेगा पेपर चेकर के ऊपर, डिपेंड करेगा पेपर चेकर के ऊपर। तो ये हमारे होगा दो मेथड। अब ये जो दो मेथड है इसके नाम है एक्चुअली, तो आप इसके नाम को देखो फटाफट से। यहाँ पे देखो, आपका जो कॉल्स इन एरियर्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो आप लोगों को मिला नहीं है, जो आप लोगों को पे किया नहीं है शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, क्योंकि उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब इसमें दो मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। जब कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया जाता है, मतलब नेट एंट्री, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एंट्री, जो हम लोगों ने अभी सेकंड मेथड सॉल्व किया वो, जो हम लोगों ने बाद में सॉल्व किया वो, और इसमें एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो ये वाला तरीका जो आपके टीएस ग्रेवाल में दिया हुआ है, ये जो हम सब लोग करने वाले हैं, तो कोई कन्फ्यूजन की बात इसके अंदर नहीं है। एक सम मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ फॉर दिस कॉल्स इन एरियर्स पर्पज, तो फोकस करना है इसके ऊपर अच्छे से। देखो, सपोज कि कोई कंपनी है, मैं आपको एकदम ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे हैवी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर्स भी ले रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले रहे हैं, ठीक है। तो फोकस करना अच्छे से। सपोज एक कंपनी है, उसके जो शेयर्स है वो कुछ इस तरीके से है 2332, क्लियर हो गए। 10 रुपये का शेयर है, वो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर मंगवा रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पे 2 रुपीज़ प्रीमियम है, यहाँ पे 2 रुपीज़ प्रीमियम है, मतलब वो लोग अपने शेयर्स को एट पार नहीं, एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एट प्रीमियम, मतलब ऊंची वैल्यू पे वो लोग उसको इश्यू कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा था। ओके, सो मेरा पॉइंट है, अब हुआ ऐसा कि इसमें एक शेयर होल्डर था 1000 शेयर्स का, जिसने ये तीनों पे नहीं किया। एक शेयर होल्डर था जिसने ये दो अमाउंट पे नहीं किया, वो था 2000 शेयर्स का। और एक और शेयर होल्डर था जिसने, अगर आपको बोलूँ, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से दिखेगा आपको, 3000 शेयर्स का ये अमाउंट पे नहीं किया। सो 1, 2 और 3 लोग थे जिन्होंने अमाउंट पे किया नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी जर्नल्स कैसे करने वाले हैं देखते जाओ। मैं आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल चारों के एंट्री करके दिखा रहा हूँ, फोकस करना। अब सपोज टोटल शेयर्स थे 1 लाख। कितने थे यहाँ पे? 1 लाख शेयर्स थे टोटल, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को स्टार्ट करते हो, समझते हैं। सबसे पहले एंट्री आएगी एप्लीकेशन की। 1 लाख शेयर्स के हम लोग एप्लीकेशन मंगवाएंगे। सर किसी ने एप्लीकेशन के पैसे नहीं देता हूँ, भैया ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। कोई बंदा बुकिंग ही नहीं करवाएगा, अगर कोई बंदा बुकिंग ही नहीं करवाएगा तो हम लोग उसको याद भी क्यों रखेंगे। तो कभी भी एप्लीकेशन में लोचे नहीं आते कॉल्स इन एरियर्स के। सब प्रीमियम एप्लीकेशन में आ सकता है, प्रीमियम कहीं भी आ सकता है, कल की वर्कशीट में आपको मैंने बताया था, ठीक है। सो अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में खाली शेयर का पैसा था, कितना था? 2 लाख रुपीज़। 1 लाख इंटू 2, तो उसकी एंट्री आएगी सिंपल सी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1 लाख इंटू 2, मतलब 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे और 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे। अब सीधी सी बात है कि ये पैसा जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो गया ये पहली एंट्री में। आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन होगा। अब बात करते हैं हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री की। तो अलॉटमेंट की एंट्री में देखो 5 रुपीज़ मंगवा रहे। कितना मंगवा रहे हम लोग? 5 रुपीज़। 1 लाख शेयर पे 5 रुपीज़ मंगवा रहे। तो देखो भाई 5 रुपये मंगवा रहे, जिसमें से 3 रुपये है शेयर का, 2 रुपये है प्रीमियम का। किसका है वो? प्रीमियम का है। तो अब हम लोग इसे फोकस करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। याद करना, एंट्रीज रिवर्स होगी, पहले ये वाली एंट्री होगी फिर ये वाली एंट्री होगी।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट में हम लोग लिखा कितना लिया है 1 लाख इंटू 5 रुपीज़। अलॉटमेंट में 1 लाख इंटू 5, तो 5 लाख यहाँ पे आएगा। लेकिन उसमें से इक्विटी का कितना है 1 लाख इंटू 3 रुपीज़ है शेयर्स का, तो 3 लाख यहाँ पे आएगा। और जो बाकी 2 लाख है उसको हम लोग बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दैट्स इट। ये हो गया हमने अलॉटमेंट की अक्रूवल की एंट्री। क्या? अलॉटमेंट की अक्रूवल की एंट्री। अब हम लोग बात करेंगे अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री की, मतलब बैंक वाली एंट्री की। ठीक है, तो अलॉटमेंट में ऐसा कोई था जिसने पैसे नहीं भरे हो? हाँ, अलॉटमेंट में ऐसा कोई था, वो था ये पहला पर्सन। इसको हम लोग नाम देते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल कि नामकरण हम लोग करते हैं विथ ब्लू कलर। इसका नाम हमने रखा, अरे गंदे आदमी, ओके। इसका हमने नाम रखा पप्पू। आपको, मुझे पता है आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे। इसका नाम रखा गप्पू, और इसका नाम आपको पता है मैं क्या रखूँगा, टप्पू। सो पप्पू, गप्पू और टप्पू, हमें यहाँ पे 3 लोग मिल गए हैं। ठीक है, क्लियर। अब पप्पू ने 1000 शेयर से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो भैया वो 3 रुपये भी नहीं देगा, 2 रुपये भी नहीं देगा, किसी का भी नहीं देगा। ऐसा नहीं कि मैं शेयर का दे रहा हूँ, प्रीमियम का नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? देना है तो पूरा देगा, वरना बिल्कुल नहीं देगा। तो उसने 1000 शेयर्स का 5 रुपीज़ नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलॉटमेंट को क्लोज करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना था यहाँ पे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, सिंपल 5 लाख रुपीज़। उसमें से कितना नहीं मिला, 1000 का 5 रुपीज़ नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे उसको कॉल्स इन एरियर्स। 1000 का 5 रुपीज़ मतलब 5000 रुपीज़ नहीं मिला, तो रिमेनिंग बैलेंस मिल गया होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंक 4,95,000। सिंपल सा लॉजिक था। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉल की फटाफट से। तो फर्स्ट कॉल में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे को ना थोड़ा आपको भी ऐसे चल जाएगा ओके। सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल की। तो अगर फर्स्ट कॉल में देखें तो 1 लाख रुपीज़ का 5 रुपीज़ मंगवाने वाले थे हम लोग। तो देखो 5 रुपीज़ का 3 रुपीज़ था शेयर का, 2 रुपीज़ था प्रीमियम का। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, 1 लाख इंटू 5 मंगवा ले, तो 5 लाख यहाँ पे आएगा। उसमें शेयर का कितना है 3 रुपीज़, मतलब यहाँ पे आएगा 3 लाख, और यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा आप खुद सोच लो, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 2 लाख रुपीज़। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया। पप्पू ने यहाँ पे भी नहीं दिया, गप्पू ने भी यहाँ पे नहीं दिया, टप्पू का कोई लेना देना नहीं है। तो पप्पू और गप्पू का मिला के हो गया 1000 प्लस 2000 मतलब 3000 शेयर्स जो आ गए। 3000 शेयर्स जो इसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना 5 रुपीज़ का, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 5 करेंगे, तो कितना होगा ये 15,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पहले ये अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। 5 लाख रुपीज़ आप आना चाहिए। उसमें से कॉल्स इन एरियर्स कितना है, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स है कितना 15,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो जाएगा बैंक के अंदर, दैट विल बी 4,85,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था। ओके, और तीसरा भी फटाफट से हम लोग फॉर्मेलिटी करके ख़त्म करते हैं कि तीसरे के अंदर भी क्या आने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो सुनो ध्यान से, जो तीसरा था आपका, तीसरे के अंदर आपको दिया हुआ है कि भैया फाइनल कॉल वो 2 रुपये का था, उसमें कोई प्रीमियम नहीं था, उसमें कोई प्रीमियम नहीं था। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे, और 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे। सिंपल क्लियर हो गई। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब ये अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो ये हो गया आपका वापस यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। अब कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया भैया, पप्पू ने नहीं दिया। चलो अभी थोड़ा कलर वगैरह अलग से करते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें पप्पू ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, हमें गप्पू ने पैसा नहीं दिया, और हमें टप्पू ने भी पैसा नहीं दिया। क्लियर हो गए। तो 1000 शेयर्स पप्पू के, 2000 गप्पू के, 3000 टप्पू के।
मतलब 6000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। कितना रुपया नहीं दिया? 2 रुपये नहीं दिए। कितना? 2 रुपये नहीं दिए। तो इंटू 2 तो कितना हो गया ये? 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ का पैसा हमें यहाँ पे नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स कितना है यहाँ पे? 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा बैंक में? 1 लाख। ओके, सो 1,88,000। सिंपल। तो ये एक और हमने क्वेश्चन करके देखा है, क्लियर? ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। लाइव सेशन में और भी क्वेश्चंस लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सके। ठीक है, बट अभी लॉजिक का टाइम है तो फोकस करना अच्छे से। सो ये क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो आज का है दैट इज़ फोर फ्यूचर। फोर फ्यूचर समझने के लिए आपको कॉल्स इन एरियर्स के एंट्रीज करना आना चाहिए। आई होप ये आपको आ गया होगा। लेकिन इसके अंदर एक और टॉपिक होता है प्रोरेटा। क्या? प्रोरेटा। वो बाकी है, वो बाद में। पहले फोर फ्यूचर, फिर प्रोरेटा, फिर वो कर दिया, फिर बैलेंस शीट, फिर वो कर दिया, फिर हो गया। दैट्स इट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फोर फ्यूचर में। शुरू करते हैं फोर फ्यूचर बिना किसी देरी के। ओके, सो फोर फ्यूचर, अगर ये आपको चीज़ें जो दिख रही है सामने, इससे आप अगर फॉलो कर देते हैं तो फोर फ्यूचर आपको बड़े आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सो चलो ये चीज़ को समझते हैं पूरा लॉजिकली क्लियर एक तरीके से। ठीक है, सो हाँ, इसको मैंने लिया थोड़ी देर के लिए बीच में। ठीक है, फोकस करना अच्छे से। इसको शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल। अब फोर फ्यूचर में क्या होता है भैया? मैं अपने शेयर्स को फिर से मंगवा लेता हूँ। मैं अपने शेयर्स को फिर से मंगवा लेता हूँ, मतलब शेयर्स मैं ले लेता हूँ लोगों से वापस। तो सपोज अब हुआ ऐसा कि मैंने उनको गाड़ी सेल आउट की थी 10 लाख रुपीज़। कितनी की सेल आउट की थी? 10 लाख रुपीज़ की, जिसमें मुझे उन्होंने 6 लाख रुपीज़ पे किया। 10 लाख रुपीज़ की मैंने कार उनको सेल आउट की थी, तो 10 लाख में से उन लोगों ने मेरे को 6 लाख पे कर दिया और 4 लाख पे नहीं किया। ये है वो पैसा जो मुझे मिला और ये है जो मुझे नहीं मिला। सिंपल सा फंडा है कि जो मुझे पैसा मिला और जो मुझे पैसा नहीं मिला। तो हुआ क्या? मैं कार तो फिर से ले लूँगा, क्योंकि जो पैसा मुझे मिल गया वो मेरी गेन हो गया, वो मेरा क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। और जो मुझे पैसा नहीं मिला है, जो मुझे पैसा नहीं मिला है, तो याद है मैंने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दबाया होगा उस टाइम पे, मतलब मैंने उसको डेबिट किया होगा। अगर पैसा नहीं मिला होगा तो उस टाइम पे मैंने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया होगा। कब? पुरानी वाली एंट्रीज के अंदर। आपको याद होगा जब भी पैसा नहीं मिलता है हम लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो उस अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा, बिकॉज उसका गाड़ी में लेके आ गया, हिसाब किताब खत्म। क्या? हिसाब किताब खत्म। तो उस चीज़ को समझते हैं। मैं क्या करूँगा? उससे कार फिर से ले लूँगा, तो कार अकाउंट डेबिट कर दूँगा, उसमें लिख दूँगा भैया ये पैसा मिला है और ये पैसा नहीं मिला है। सिंपल। ये अगर समझ में आ गया आपको कि कार अकाउंट डेबिट, टू मिला टू नहीं मिला, तो इतने में आपको आपका फोर फ्यूचर आ गया। समझाता हूँ, करके देखना अच्छे से। ठीक है, चलो तो देखो इस चीज़ को फटाफट से। टिन 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 टिन। ओके, सो ओके, समझते हैं। सपोज 10 रुपये का शेयर था और 1000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ के थे। उसमें 7 मुझे मिला है और 3 मुझे नहीं मिला है। तो मैं क्या करूँगा? उससे वापस शेयर्स ले लूँगा। तो शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 शेयर्स 10 रुपीज़ के, मतलब 10,000 रुपीज़ के शेयर्स अकाउंट डेबिट। उसमें जो मिला है मतलब उसको मैं अब कहूँगा वो मेरा पैसा मैं खा गया। जो पैसा मुझे मिला है उसका मतलब वो पैसा मैं खा गया। जो पैसा मैं खा गया उसको मैं बोलता हूँ फोर फ्यूचर, मतलब मेरी एब नॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एब नॉर्मल गेन। ठीक है, तो जो पैसा मिला है उसको हम लोग बोलेंगे फोर फ्यूचर, और जो नहीं मिला है उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कॉल्स इन एरियर्स। तो क्या होगा? मिला कितना है? 7 रुपीज़, तो 7000, और नहीं मिला है 3 रुपीज़, 3000। तो सिंपल सा फंडा है कि शेयर्स डेबिट टू फोर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर्स। ये होती है फोर फ्यूचर की सिंपल सादी सी एंट्री। नाउ इसके अंदर ट्विस्ट कहाँ पे आता है? ट्विस्ट को समझाता हूँ मैं आप लोगों को, फोकस करना अच्छे से। जो ट्विस्ट है वो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि 10 लाख रुपए की गाड़ी थी,
मैं लोन में पैसा मंगवाता हूँ, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाता हूँ। मेरे इंस्टॉलमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि जो 10, मैं अब कार नहीं बोलूँगा, मैं शेयर्स ही बोलूँगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कूल, स्टार्ट। सो 10 रुपये का शेयर था, 1000 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि भाई मैंने मंगवाया 2 रुपीज़, 3 और 2, ये मेरी इंस्टॉलमेंट थी 10 रुपये के शेयर की। मैंने इतना ही मंगवाया है, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मंगवाया, अलॉटमेंट मंगवाया और फर्स्ट कॉल मंगवाया, आगे कुछ मंगवाया ही नहीं है। तो मंगवाया कितना है मैंने? सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज़, सॉरी 8 रुपीज़। कितने मंगवाया मैंने? सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़। सिंपल सा फंडा है, क्लियर? ओके। अब हुआ ऐसा कि उस बंदे ने मेरे को एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। तो अब मैं एंट्री क्या करूँगा? वापस उससे गाड़ी ले लूँगा, शेयर्स वापस मैं उससे ले लूँगा, सॉरी शेयर्स में उससे वापस ले लूँगा, ठीक है। अब ये शेयर मैंने कितने रुपए का मंगवाया था अभी तक? 8 रुपीज़ का। कितना मंगवाया था मैंने उसको अभी तक? 8 रुपीज़ का। तो मैं 8 रुपीज़ का शेयर वापस ले लूँगा, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अकाउंट डेबिट। अभी तक वो शेयर 8 रुपीज़ का था। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8000। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 फॉरफीचर। कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? जो मिला कि नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब जो नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला हम लोगों को? हम लोगों को ये पैसा नहीं मिला। तो 1000 इंटू 3, 3000 यहाँ पे आएगा। और कितना मिल चुका है? 5 रुपीज़। 1000 इंटू 5, 5000 यहाँ पे आएगा। तो शेयर कैपिटल में वही अमाउंट यहाँ पे आएगा। ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है ना, वही अमाउंट यहाँ पे आएगा जो पैसा आपने मंगवाया है। यहाँ पे आएगा जो आपको मिला है, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा जो मिला है, और यहाँ पे आएगा जो नहीं मिला है। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को मैंने रूल्स में यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लिखा है मैंने? कॉल्ड अप। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कॉल्ड अप। मतलब जितना पैसा मंगवाया है उतना, उसमें जो मिला है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, टिंग 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 टिंग। ओके, जो मिला है वो आएगा फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला है वो आएगा आपका कॉल्स इन एरियर्स में। किसमें आएगा बाबा? कॉल्स इन एरियर्स में। सिंपल। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप सो, और आपको ये भी समझ में आ गया, क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस चीज़ के अंदर। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। सर ये क्या बचा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। इस चीज़ को समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ दो। लेकिन ये एक एंट्री दिख रहे हो, एक एंट्री, इसमें फॉरफीचर ख़त्म हो जाता है ये एक एंट्री के अंदर। ये तो री इशू की एंट्री है, फॉरफीचर ख़त्म, ठीक है? क्लियर हुआ है आप लोग को? ये री इशू के, ये हम लोग कैपिटल रिजर्व के बाद में देखते हैं। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा सब कुछ, क्लियर? तो फोकस करना अच्छे से आप लोग इसके ऊपर। टन 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 टन। ओके चलो, तो देखो ध्यान से। कुछ एरर्स हैं, मैं एक बार सही कर लेता हूँ, तो 1 सेकंड में मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मैंने वो एरर्स थोड़ा सा वो रेक्टिफाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करके देखते हैं फटाफट से, उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? सपोज एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर से, कितने शेयर से? 1 लाख शेयर से। अब हुआ ऐसा कि उसमें 2, 3 और 5 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने पैसा मंगवाए थे। कितने? 2, 3 और 5 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाए थे। उसमें से एक बंदे ने, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उन्होंने ये 2 का पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं किया। तो हमने क्या किया? उसको लास्ट में यहाँ पे हमने उसको फॉरफिट कर दिया। अब तक हमने मंगवाया कितना है? पूरा पैसा। कितना मंगवाया है? पूरा पैसा। अब एक बात ध्यान रखना, लोग क्या गलती करते हैं इसके अंदर, ये पूरा 1 लाख शेयर कंसिडर करते हैं। भैया हम लोग फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? फॉरफीचर। तो फॉरफीचर में किसका अमाउंट आएगा? जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है ना, सिर्फ उनकी बात चल रही है। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है ना, सिर्फ उनकी बात चल रही है। तो उन पर फोकस करना। हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में वो पैसे मंगवा देंगे। कितने लोगों के हमने पूरा कॉर्नर कितना था? 10 का 10 रुपये था। तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 इंटू 10, मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 1000 इंटू 10, मतलब कितना हो गया? 10,000 रुपीज़ हमने मंगवाया था। उसमें से ये प्रीमियम को भी साइड में कर दो, बाद में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है? उसमें से हम लोगों को कितना पैसा मिला है और कितना नहीं मिला है। जो मिला है वो फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स में। तो मिला कितना है? 1000 इंटू 2,
तो 1000 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा, और जो नहीं मिला 1000 इंटू 8 वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई सिंपल सी हमारी पहली एंट्री कॉल्स इन एरियर्स की। फिर से देख लेना, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। सपोज कि 10,000 शेयर्स थे, उसमें से हुआ ऐसा 2332, इस तरीके से हमने पैसा मंगवाए थे, मतलब 10 रुपीज़ हमने मंगवाए थे। उसमें से एक पर्सन था जिसने क्या किया, जिसके पास में 1000 शेयर्स थे, फिर से 1000 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, बाद में उसने पैसे नहीं दिए। हमने बोला भैया अलॉटमेंट दो, उसने नहीं दिया। हमने बोला भैया फर्स्ट कॉल दो, उसने नहीं दिया। बाद में हमने मंगवाया ही नहीं, हमने क्या कर दिया, ये मंगवाया, बाद में फोरफिट कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे फोरफिट कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने मंगवाया कितने रुपए, हमने मंगवाया है इतने रुपए, 8 रुपीज़। तो हमने कितने शेयर्स फोरफिट करने की बात चल रही है, 1000 शेयर्स। टोटल कितने शेयर है, तेल लेने गया, फोरफिचर की एंट्री में वो सब आने वाला नहीं है, ठीक है। टोटल है आपके 1000 शेयर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो 1000 इंटू 8 रुपीज़ हमने मंगवाया था, तो यहाँ पे आएगा 8000 रुपीज़। सिंपल, क्लियर। उसके बाद में उन्होंने कितना पैसा दे दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया था। तो जो पैसा दिया वो मिला नहीं, और जो नहीं दिया वो नहीं मिला। तो 1000 में 2 रुपीज़ दिया, और ये जो अमाउंट था उसने हमें पे किया नहीं है। तो 2 रुपीज़ यहाँ पे, 2000 यहाँ पे, और 6 रुपीज़ यहाँ पे, मतलब 6000 यहाँ पे। ये क्वेश्चन में ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे वही अमाउंट आएगा जो आएगा कॉल्ड अप के अंदर। किसके अंदर आएगा, कॉल्ड अप के अंदर। ये एंट्री को पूरा समझते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे। तो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फटाफट से। सपोज वही 10,000 शेयर है, 2 + 3 + 2 और 3, 10 + 5, मतलब 15 रुपये का शेयर था, जिसमें 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये का प्रीमियम था। अब एक बंदा था, उसने क्या किया, उसके पास समझो 1000 शेयर से, फिर से ठीक है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, बाद में कुछ नहीं दिया। हमने अब मंगवाया क्या क्या, ये क्वेश्चन सबसे ट्रिकी है, सब कुछ कवर अप हो जाएगा इसके अंदर। हमने ये भी मंगवा दिया, ये भी मंगवा दिया, ये भी मंगवा दिया, तीनों मंगवाया, आगे कुछ मंगवाया नहीं है। तो पहली बात, कितना मंगवाया है, यहाँ पर ध्यान दो, शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर्स का पैसा ही देखना है। तो शेयर्स के नाम पे कितना मंगवाया हम लोगों ने जो शेयर्स के नाम पे मंगवाया है, दैट इज 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। प्रीमियम मत मिक्स करना है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम मत मिक्स करना। तो हमने कितना मंगवाया है, हमने मंगवाया 3, 4, 5, 6, 7 रुपीज़। कितना मंगवाया हम लोगों ने, 7 रुपीज़ मंगवाया है। तो 1000 इंटू 7, तो यहाँ पे आएगा 7000। पहले आप शेयर्स का हिसाब देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें से कितना उसने दे दिया, उसने 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का दे दिया है और बाकी नहीं दिया है। तो 2 रुपीज़ आएगा यहाँ पे मिला में, दैट इज 2000, और यहाँ पे 5 रुपीज़ नहीं मिला में, दैट इज 5000। अब सुनो ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कब आएगा, जब उसका पैसा मिलना बाकी होगा तब। जब आप लोग मुझे प्रीमियम का पैसा नहीं दोगे, मैं बार बार काउंट करवाऊंगा कि भैया पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। लेकिन अगर आपने मुझे प्रीमियम का पैसा दे दिया, तो वो तो मैंने पहले ले लिया था, तो उससे भूल जाओ, उसकी कोई एंट्री नहीं आने वाली है। समझा रहा हूँ, जैसा समझो, इसका लॉजिक भी है बहुत बड़ा, कि यहाँ पे प्रीमियम में कितना मिलना बाकी है, अलॉटमेंट का प्रीमियम था वो भी बाकी है, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम था वो भी बाकी है, मतलब कितना बाकी है, 5 रुपीज़ बाकी है। तो 1000 इंटू 5, तो 5000 बाकी है। अब वो मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो यहाँ पे भी 5000 ऐड हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे 10,000 रुपीज़। कितना शो कर देंगे, 10,000 रुपीज़। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसको शो करना है। लॉजिक बाद में लेंगे, आधे घंटे का लॉजिक है, बहुत लंबा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया हो तो भैया उसे भूल जाओ। मतलब सपोज कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो बंदा था उसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया, तो एंट्रीज में देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमने शेयर के नाम पे कितना पैसा मंगवाया था, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि हमने शेयर के नाम पे कितना पैसा मंगवाया था, मंगवाया तो अभी भी उतना ही है। क्वेश्चन में ये चेंज है कि भाई ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मंगवाया था हम लोगों ने शेयर्स के नाम पे कितना, 2 + 2 + 3, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज 7000 रुपीज़। उसमें उसने शेयर्स के नाम पे कितना दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, मतलब 4 रुपीज़ दे दिया, उसने हमें 4 रुपीज़ दे दिया, तो मिला में आएगा 4 रुपीज़। और जो उसने नहीं दिया शेयर के नाम पे,
वो 3000 यहाँ पे आएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की। जब शेयर्स का काम खत्म हो जाए तो फोकस करो सिक्योरिटी प्रीमियम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम में वापस रिपीट करता हूँ, जो मिल गया उसे भूल जाओ, जो मिलना बाकी है सिर्फ उससे फोकस करो। तो यहाँ पे देखो अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल का। अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया, मतलब भैया दिया होगा तो प्रीमियम भी दिया होगा, तो उसे भूल जाओ। समझो ये क्वेश्चन में था ही नहीं, ये चीज़ क्वेश्चन में थी ही नहीं, ऐसा आप लोग समझो एक बार, ठीक है। अब 2 रुपये जो था वो मिलना बाकी है, तो आप लोग क्या करोगे, 1000 का 2 रुपीज़ मिलना बाकी है, तो 1000 का 2 रुपीज़ यहाँ का आएगा 2000, और वो मिलना बाकी है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 5000 रुपीज़, दैट्स इट। अगर प्रीमियम में बस अब इतना ही सीखना है, बाकी हम लोग प्रीमियम सीखेंगे, प्रो डेटा करेंगे तब। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारी पहली एंट्री फोरफीचर की फिनिश, फोरफीचर की फिनिश। अब सेकंड एंट्री की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, रेडी हो जाओ। ओके, अगली 2 एंट्रीज को हम लोग साथ में समझेंगे, ठीक है, फोकस करना अच्छे से। सपोज एक कंपनी थी, उसके 1 लाख शेयर्स थे, उसने 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़, मतलब इस तरीके से पैसे मंगवाए और 10 रुपीज़ टोटल उसने मंगवाए। उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था टाइम पास, जो भी नाम था उसका, 1000 शेयर्स है उसके, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। तो 1000 शेयर्स से सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, सिंपल क्लियर हो गई। अब हुआ क्या कि हमने सारे पैसे मंगवा दिए, मतलब फुल कॉल्ड, फुल्ली कॉल्ड, हमने सारे पैसे मंगवा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा शेयर कैपिटल में, 1000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, मंगवाया कितना, पूरा 10 रुपये। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 इंटू 10, मतलब 10,000 रुपीज़। सिंपल क्लियर हो गई। प्रीमियम तो इस क्वेश्चन में कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, तो फोकस करना बंद कर दो, उसको ब्लैंक छोड़ दो। अब जो मिला आएगा वो आएगा फोरफीचर में, और जो नहीं मिला आएगा वो आएगा कॉल्स इन एरियर्स में। तो मिला कितना है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो फोरफीचर में कितना आएगा, 1000 इंटू 2, यानी 2000 रुपीज़। और जो नहीं मिला मतलब 8000 रुपीज़, वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स के अंदर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग, बैंक फोरफीचर और शेयर कैपिटल कुछ एंट्री दी हुई मैंने आप लोग को। अब सपोज ये जो शेयर है, यानी ये जो गाड़ी है, वो मैंने फोरफिट कर ली, शेयर फोरफिट कर लिया, जो भी मैंने फोरफिट कर लिया, उसको मैं रीसेल करूँगा। क्या करूँगा मैं उसको? रीसेल, मतलब री इश्यू। अगर मैं रीसेल बोलूँ या री इश्यू बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो सपोज मैं उसको रीसेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं उसको रीसेल कर रहा हूँ तो वो गाड़ी की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे 10 रुपये दिख रहा है, तो 10 रुपये तो उसकी वैल्यू रहने ही वाली है हमेशा। जितना कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है उतनी वैल्यू तो वो हमेशा रहने वाली है, ठीक है। और उसके ऊपर तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, 10 रुपये के ऊपर तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब हुआ ऐसा कि मैंने उसको फुल्ली कॉल्ड अप कर दिया, फोरफिट कर दिया, ये देखो फोरफिट हो गया। री इशू किया 9 रुपये में, कितने में री इशू किया? 9 रुपये में। मतलब समझो ऐसा हुआ कि 10 लाख की गाड़ी थी, 10 लाख में से 2 लाख मिले थे। कितने मिले थे हम लोगों को? 2 लाख पहले मिल चुके थे। फिर उसने पैसे देने से मना कर दिया, हम लोगों ने गाड़ी जमा कर ली। वो गाड़ी को हमने सेकेंड हैंड बेची और उसको बोला भैया 10 लाख की गाड़ी बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? सिर्फ 9 लाख में। क्यों? उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, मतलब समझो 2 महीने बाद दूसरा कॉल किया जाता है, सिर्फ 2 महीने यूज़ गाड़ी, मैं आपको 9 लाख में बेच रहा हूँ, 1 लाख रुपया फ्लैट डिस्काउंट, 1 लाख रुपया फ्लैट डिस्काउंट। समझ में आ गए होगे? अब 10 लाख की गाड़ी कितने में जा रही है? 9 लाख में जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। हम लोग डिस्काउंट कब दे रहे हैं? री इश्यू पे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट कब दे रहे हैं? री इश्यू पे दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी री इश्यू पे डिस्काउंट देते हैं ना, तो जो इश्यू पे हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है, वही पैसों को हम लोग एज एन एक्सपेंस यूज़ करते हैं, वही पैसों को हम लोग एज एन डिस्काउंट यूज़ करते हैं। समझा तो इजी लैंग्वेज में कि देखो फिर से हमने शेयर्स इशू कर दिए, मतलब 10,000 रुपये के शेयर्स हम लोगों ने इशू कर दिए, 10,000 के शेयर्स हम लोगों ने इशू कर दिए उसको, ठीक है। कितने में किए? 9 रुपीज़ में, मतलब 1000 इंटू 9, मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 9,000 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 9,000। अब 10,000 की चीज़ 9,000 में बेची, 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट का जो खर्चा है वो मैं नहीं उठाने वाला, वो मुझे उसने पहले 2 लाख रुपए दिए थे ना, उसमें से सेटअप कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1000 इंटू 1 रुपये का डिस्काउंट। कितने रुपये का डिस्काउंट? 1 रुपये का डिस्काउंट मैंने उसको दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपये। उसको हम लोग बोलेंगे फोरफीचर अकाउंट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? फोरफीचर अकाउंट। मतलब री इश्यू पे जो डिस्काउंट देंगे उसको हम लोग बोलेंगे फोरफीचर अकाउंट। 2 मिनट रिवाइंड करके फिर से देखना, अगर नहीं समझ में आया हो, बहुत ईजी टॉपिक है और सिंपल सा इतना कहा गया है इसके अंदर कि री इश्यू पे जो डिस्काउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरफीचर।
क्लियर हुआ है आप लोगों को ना? 10,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, 9,000 यहाँ पे। अगर बाय चांस मैं 10,000 की चीज़ सेकेंड हैंड में बेच रहा हूँ और तब भी मैं उसको मतलब 12,000 में बेच रहा हूँ, कितने बेच रहा हूँ? 12,000 में बेच रहा हूँ, तो ये चीज़ तो 10,000 की रहेगी, लेकिन ये 9 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 12,000। तो भैया हमें तो एक्स्ट्रा पैसा मिला, क्या मिला हमें? एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 और 12, तो 2,000 यहाँ पे आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम लोग डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोरफीचर। डिस्काउंट पे री इश्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? री इश्यू, मतलब दोबारा बेच रहे हैं, तो उसमें अगर डिस्काउंट है तो वो होता है फोरफीचर, ज़्यादा है तो वो होता है प्रीमियम। दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो या तो फोरफीचर डेबिट हो रहा होगा या सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा होगा। सिंपल सा फंडा है कि ओके ठीक है। अभी हम लोग यही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि भैया हमने उसको 9,000 में बेचा है और 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया है। अब सीधी सी बात सुनो, गाड़ी थी पहले, मतलब शहर से पहले 2,000 रुपये मिल गए थे। कितने मिल गए थे? 2,000 रुपये। फिर कितने मिले? 9,000। तो 2,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? 11,000 हो गया। पर शेयर्स का स्कोप, शेयर्स की औकात, स्कोप हिंदी वर्ड दे रहा हूँ मैं, गलत वर्ड मत लेना आप लोग, ठीक है? सो शेयर्स का स्कोप जो था दैट वॉज 10,000 रुपीज़, लेकिन मिला कितना है? 11,000। 1,000 एक्स्ट्रा मिला है, वो 1,000 जो एक्स्ट्रा है वो आपका है कैपिटल गेन। वो क्या है? आपका कैपिटल गेन। और उस कैपिटल गेन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व। तो हम लोग क्या करेंगे? फोरफीचर में कितना है? यहाँ पे 2 है, या फोरफीचर में कितना है? 1 है। कितना एक्स्ट्रा है? 1,000 एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। तो ध्यान से समझो, ये होती है फोरफीचर की एंट्री, ये होती है री इश्यू की। री इश्यू में क्या होता है? बैंक आता है, शेयर कैपिटल आता है, ठीक है? यहाँ पे जो रूल्स लेके वो समझाऊंगा मैं आप लोग को। बैंक में क्या आएगा? जो री इश्यू पे मिला है वो, ठीक है? फोरफीचर यानी कम मिला है तो, और सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब ज़्यादा मिला है तो, और शेयर कैपिटल में जो शेयर की वैल्यू है वो, इसके ऊपर थोड़े एडजस्टमेंट्स आएंगे जो मैं करवाऊंगा, ठीक है? अब आगे फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो सब जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। किसके अंदर जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अच्छे से फोकस करना है इसके ऊपर। सपोज कि 1 लाख शेयर है, कितने शेयर है? 1 लाख शेयर है। भैया पॉज करके ब्रेक लेके आ जाना अगर ओवर लग रहा हो तो। ये वीडियो है, ठीक है? ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है जो इतने मज़े के साथ काम होगा। तो ब्रेक ले लेना 5 मिनट का। वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन चीज़ों को सही से समझना, ठीक है? ऑनलाइन में सब लोग थोड़ा फास्ट ही जाने वाला है, तो फटाफट से सब कुछ आएगा। ऑफलाइन होता तो तेरे पास आता, तेरे नोटबुक में लिखता और तेरे को समझाता, लेकिन अभी क्या है? ऑनलाइन। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जय कोरोना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो 1 लाख शेयर्स है, इसके मीम मत बनाना। 1 लाख शेयर्स है, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़ है, ठीक है? इसमें केस हमने ऐसे चेंज किया है कि एक शेयर होल्डर था 1,000 शेयर्स का जिसने ये 2 पे नहीं किया, एक था 2,000 शेयर्स का जिसने ये वाला अमाउंट पे नहीं किया। सिंपल सा क्योंकि मतलब है 2 शेयर्स फॉरफिट होने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, मंगवाया कितना है? पूरा पैसा मंगवाया है, क्योंकि इसमें प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो पूरा शेयर्स है, मतलब कितने शेयर्स हमारे मिला के 3,000 शेयर्स हम लोग फॉरफिट करने वाले हैं। उन्होंने मिला के कितना मंगवाया है? 10 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3,000 इंटू 10, मतलब कितना आएगा? 30,000 रुपीज़। सिंपल। अब उसमें नहीं मिला और मिला, तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि 1,000 शेयर्स और 2,000 शेयर्स है, तो 1,000 इंटू और प्लस 2,000 इंटू जो आएगा वो, और यहाँ पे भी 1,000 इंटू प्लस 2,000 इंटू जो आएगा वो, मतलब कौन सी लिस्ट? जो नहीं मिला। 1,000 में कितना नहीं मिला? 8 रुपीज़ नहीं मिला, और इसमें कितना नहीं मिला? 5 रुपीज़ नहीं मिला। 1,000 में कितना मिल गया? 2 रुपीज़ मिल गया, और 2,000 में कितना मिल गया? 5 रुपीज़ मिल गया। तो ये हो गया कितना? 8 और 10 18,000, और ये वाला कितना हो गया? 2 और 10 12,000। तो ये हो गया हमारा 10। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री फोरफीचर की। अब हुआ ऐसा कि हमने दोनों के दोनों री इशू कर दिए 9 रुपीज़ पर शेयर में। तो 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेची, कम या ज़्यादा? याद करो, कम या ज़्यादा, ठीक लोगे? तो हम लोग सीधी सी बात है, भैया 10 रुपये की चीज़ है, 3,000 शेयर है, तो यहाँ पे 30,000 आएगा। हमने बेचा कितने में? 9 रुपीज़ का, मतलब 27,000 में हमने उसे सेल किया। तो 3,000 का क्या हो गया? फोरफीचर अकाउंट। क्या हो गया? फोरफीचर अकाउंट। और जब
ये पॉइंट ध्यान रखना, जब हम लोग सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर रहे, क्या कर रहे हैं, सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने शेयर है देखो 18,000 है, कितना फोरफीचर 18,000, यहाँ पे कितना है 3,000, तो 18 माइनस 3 कितना हो गया आपका 15,000 आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। जब हम लोग सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं तब इस तरीके से होगा। अब सबसे हार्डेस्ट थिंग आज का लास्ट टॉपिक, फोकस करना अच्छे से। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, देखो ये जो चीज़ दिख रही है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। अच्छे से इसके ऊपर फोकस करना, मैं धीमे धीमे जा रहा हूँ ताकि आपको भी टाइम मिले प्रिपरेशन करने का। अब हुआ ऐसा है कि हमने ये शेयर से इतना पैसा मिला, इतना मिला, बाकी को फॉरफिट कर दिया। ये चीज़ आएगी तो ही आगे सब कुछ आने वाला है, वरना नहीं आने वाला, ठीक है, क्लियर। सो फोकस करना जैसे हमने रीइश्यू किया, क्या किया हम लोगों ने रीइश्यू किए सिर्फ और सिर्फ इसके शेयर्स, इसका नाम पप्पू, इसका नाम गप्पू। हमने सिर्फ पप्पू के शेयर रीइश्यू किए एट ₹9, फॉरफिट तो दोनों को कर दिया। तो यहाँ पे देखो 3,000 था और यहाँ पे हम लोगों ने मिटा दिया गलती से, ओके। तो यहाँ पे वापस करते, कौन सी एड्रेस मतलब जो नहीं मिला, तो 1000 में कितना नहीं मिला, ₹5 नहीं मिला, सॉरी 1000 में हमें कितना नहीं मिला, ₹8 नहीं मिला, प्लस 2000 में हमें कितना नहीं मिला, ₹5 नहीं मिला। और यहाँ पे 1000 पे हमें कितना मिला, ₹2 मिला, और 2000 पे कितना मिला हमें, ₹5 मिला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और ये हो गया 18,000 और 12,000। अब मुद्दे की बात, फोकस करना शांति से एकदम। रीइश्यू किए हमने सिर्फ और सिर्फ पप्पू के शेयर्स। पप्पू के शेयर्स कितने थे, पप्पू के शेयर्स थे 1000, कितने थे 1000। हमने उसको 9 रुपये में रीइश्यू किए, शेयर था कितने का, ₹10 का। तो 1000 इंटू 10 कितना आएगा यहाँ पे, 1000 इंटू 10 मतलब यहाँ पे आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000 के शेयर्स गए, कितने में गए, 9,000 में गए। तो 1000 क्या हो गया, फॉरफीचर, क्या हो गया उसके अंदर, फॉरफीचर। सिंपल, ये तो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन इसमें लॉजिकल है कैपिटल रिजर्व निकालना, ठीक है, वही मेन मुद्दा है यहाँ पे। सो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये 12 माइनस 1,000 करके यहाँ पे शो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग रीइश्यू पे ये जो कैपिटल रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ रीइश्यू शेयर्स पे ही आता है। मतलब हमने फॉरफिट किए हैं यहाँ पे 3,000 शेयर्स, कितने किए हैं 3,000 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू कितने किए 1,000 शेयर्स। तो वो सिर्फ 1,000 शेयर्स पे ही कैपिटल रिजर्व गिनना है। मतलब आपका ये जो अमाउंट है ना यहाँ पे 12,000, इसमें 1,000 शेयर्स जो रीइश्यू किए हैं वो 1,000 शेयर्स का कितना था वो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो रीइश्यू किसके किए आप लोगों ने, पप्पू के किए, किसके किए, पप्पू के किए। तो वो पप्पू के 1,000 शेयर्स था, उसका अमाउंट यहाँ पे कितना था, वो 1,000 शेयर्स कौन से थे, ये वाले थे, ठीक है। वो 1,000 शेयर्स कौन से थे, ये वाले थे, ठीक है। तो इसमें कितना था 2,000 था, कितना था 2,000 था, ठीक है। ये 12,000 में से ये 1,000 का सिर्फ और सिर्फ ₹2 था, तो 2,000 हुआ। 2,000 में से यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1,000, तो 2,000 माइनस 1,000 यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ ₹1,000। दिमाग खराब हुआ, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, हुआ तो सुनो और 2 सम और देख लो फटाफट से। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12,000 होता है उसमें से ये माइनस कर देंगे। अगर सारे के सारे शेयर जो फॉरफिट किए हैं वो सारे के सारे रीइश्यू कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग सारे रीइश्यू नहीं कर रहे हैं तो भैया जिस बंदे के शेयर्स हमने रीइश्यू किए हैं सिर्फ उसका फॉरफीचर यहाँ पे निकालेंगे। हमने जो बंदा पप्पू था उसका फॉरफीचर कितना था यहाँ पे 1,000 शेयर्स का ₹2 जो मिला था, तो उसका तो सिर्फ 2,000 था, तो 2,000 में से हम लोग 1,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ले, न्यू क्वेश्चन, फोकस करना अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ मैंने रीइश्यू किए 1,000 शेयर्स, कितने किए हैं 1,000 शेयर्स, फिर से सेम क्वेश्चन, लेकिन वो थे पप्पू के, ऑफ गप्पू के, किसके थे वो शेयर्स, गप्पू के। तो क्या होगा, थे तो 1,000 शेयर्स, हमने रीइश्यू किया कितने में ₹9 में, तो ये फर्स्ट एंट्री वही की वही, सेकंड एंट्री वही की वही,
लेकिन ये जो आपको दिख रहा है कैपिटल रिजर्व वो कितना आएगा? अब सोचो, जो गप्पू था गप्पू, उसके शेयर्स कितने थे? 2000 थे। उसमें से कितने इश्यू किए? 1000। वो 1000 का फोरफीचर कितना था? ये देखो 2000 दिख रहा है, 2000 इसके अंदर से ये वाला आए, ये जो 1000 आए हैं ये इसमें से आए हैं। तो अगर यहाँ पे 1000 होता तो 1000 इंटू 5 होता, 1000 इंटू 5 कितना होता है? 5000। क्लियर हो गई? वो 5000 हम लोग अभी इमेजिन कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा मिला है। ये जो शेयर्स हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं उसमें कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है हमें? 5000। उसमें से हमने कितना माइनस किया? 1000 रुपीज़। कितना माइनस किया? 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4000 रुपीज़। इस वीडियो को 2 बार और देखना, समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको रिपीटेशन चाहिए। क्या चाहिए? रिपीटेशंस। तो सीधी सी बात करता हूँ, अगर वो 1000 शेयर्स पप्पू के होते तो यहाँ पे क्या आता है? 1000 आता। पर अगर वो 1000 शेयर्स गप्पू के हैं तो यहाँ पे आएगा 4000। क्यों? सब कुछ डिपेंड करता है ये वाले फोरफीचर के अमाउंट पे। मैं आपको हाईलाइट करके देख रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका फोकस कर सको। ठीक है? सो सब कुछ डिपेंड करता है ये वाले अमाउंट के ऊपर। क्लियर हुआ है आप लोगों को? ठीक है? सो गाइस, हम लोगों ने आज बहुत सारा टॉपिक सीखा है। वीडियो लेक्चर तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि मैं इसके ऊपर जाऊँ। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको मैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर, कल के लेक्चर थोड़ा बेटर लगा होगा। हाँ, टफ है, लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जब आप क्लासरूम में भी होते हो ना, तब भी ये चैप्टर हम लोग 5-5 बार करवाते हैं। बॉस, ये तो ऑनलाइन है। अगर आपको उसका 70% ऊपर भी समझ में आ रहा है, यू आर ग्रेट। क्लियर हो गया? आपको थम्स अप। क्लियर हो गया? और अच्छा लगा तो मेरे को भी थम्स अप देना। चलिए, बाय।